मेरी सामर्थ्य होती तो मैं जरूर आता, पर अब नहीं है, तुझे आना पड़ेगा। और राम आए थे। इसी प्रकार से आज भगवान कृष्ण को अपने भक्त भीष्म दादा की याद आई। पांडवों से बोले, पांडवों, बाबा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और 56 दिन आज हो चुके हैं। चलो उनके पास चलते हैं। तो पांचों भाई पांडव, द्रौपदी और स्वयं श्री कृष्ण भीष्म दादा के पास कुरुक्षेत्र की भूमि में जा रहे हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया के ऊपर लेटे। अच्छा, कैसा है? पूरे शरीर में तीर चुभा हुआ है, खून निकल गया है, एक एक बूंद करके शरीर केवल हड्डियां बची हुई है, लेकिन जीवित है। भगवान का भक्त और इतना कष्ट। और जैसे ही कृष्ण को आते हुए देखा, आहा, तुरंत भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आए। वाह कन्हैया, मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए मैं तेरे पास नहीं आ पाया तो तू खुद ही आ गया। भगवान कृष्ण सबसे आगे चल रहे हैं। पांचों पांडव, द्रौपदी गए, भीष्म को प्रणाम किया। पितामह, मैं श्री कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं। पांडवों ने प्रणाम किया, द्रौपदी ने प्रणाम किया। भीष्म ने पांडवों से पूछा, पांडवों, ये कौन है तुम्हारे साथ जो है? पांडव बोले, हमारे मामा जी के लड़के। भीष्म बोले, नहीं नहीं, ये तुम्हारे मामा के लड़के नहीं है। यम मन्यसे माकुलेयम प्रियम मित्रम सुहेतमम अकरो सचिवम दूतम सोहिदादत सारथि। अरे, जिसको तुमने अपना दूत तक बना दिया, रथ सौंप दिया जिसके पास, वो तुम्हारा सारथी नहीं है, तुम्हारा मामा का लड़का भी नहीं है, तो कौन है? ऐसा वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम शरति वृष्णिषु। ये साक्षात भगवान। अब भगवान ने सुना ये तो मेरे बारे में बताने लगे। भगवान बोले, पितामह, तुम्हारे पौत्र हैं पांडव, जीत चुके हैं युद्ध को, इनका अपना आशीर्वाद दो और कुछ ज्ञान दो इन्हें पांडवों को। पितामह बोले, कृष्ण, मैं इन्हें अवश्य अपना आशीर्वाद दूंगा, पर एक शर्त है मेरी। भगवान बोले, क्या पितामह? बोले, जब तक मैं प्राण न त्यागो तब तक तुम्हें यहीं बैठना पड़ेगा। क्या कहा? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, मेरी प्रतीक्षा करो। कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनलसत् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। गोविंद, जब तक मैंने प्राण नहीं त्यागे तब तक तुम्हें मेरे सामने ही रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है पितामह, ज्ञान दिया। हरि हेलो। हरि ओम। बोलो राधे राधे राधे।
तो भीष्म पितामह पांडवों को ज्ञान देते हैं। पांडवों, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा। पांडवों से कहा, सुनो तुम राजा बन गए हो और राजा का कर्तव्य है कि खूब दान करना चाहिए, खूब दान करना चाहिए। दान धर्मान राजधर्मान, खूब धन कमाओ, आलसी नहीं होना चाहिए, खूब धन जीवन में कमाना चाहिए। लेकिन याद रखें, जितना धन कमाए उसका दशांश दान के लिए रखें। पांडवों को शिक्षा दी दान धर्म की, राजधर्म की। और जब शिक्षा दे दी तब भीष्म दादा बोले, अब पांडवों थोड़ा मुझे कृष्ण से बात करनी है। और भगवान को देखने लगे और बोले, कन्हैया, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे सतुक मुख गते त्वचि प्रकृति मुखे युष्यत् त्रिभुवन कमलम समार वर्णम रवि करे गौर वरांबरे निधानी वपुरल ककुलाभिधाननाद्यम विजय सखे रतिरस्तु वीरवज्या। वैसे ये स्तुति यहाँ पर भीष्म ने बहुत लंबी कर रखी है, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है। कल भगवान के प्राकट्य का उत्सव भी होना है। तो अगर इस स्पीड से हम चलेंगे तो अभी 2-3 दिन और लग जाएंगे। इसलिए समय को समेटते हुए, और कल के लिए एक निवेदन हम कर लें, कल कृष्ण जन्मोत्सव है। आजकल सभी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक तो कोई भी सोने के कोई भी गले का या हाथ का न पहन के आए। 1-2 जगह ऐसी घटनाएं घटी है, रुड़की में ही हमारे साथ। तो कुछ लोग इसी काम के लिए भी आते हैं उनका, और अच्छा वो चौथे ही दिन आते हैं, उन्हें पता है उस दिन ऐसे सा होता है वो, और भीड़ भी होती है। तो इसलिए साधारण होकर के सभी आए, और कुछ ऐसी जिम्मेदारी भी लेंगे कि यहाँ पर कुछ साज सजावट स्पेशल होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, जैसे गुब्बारे लगे, कुछ अच्छे से डेकोरेट होना चाहिए था। और प्रसाद कल के जो यजमान हैं उनका तो होगा ही, इसके अलावा थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी ला सकते हैं। कल जो प्रसाद होगा ठाकुर जी का, वो टॉफियाँ, बिस्किट, या कोई माखन लाना चाहिए या कोई मिश्री लाना चाहिए, इस तरह का प्रसाद होगा। तो सभी अपने घरों से लेके आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कल कि कल कथा 3 बजे से ही शुरू होगी, क्योंकि कथा फिर देर हो जाते हैं ना बाद में। तो अब आप लोग थोड़ा देर आने लगे तो हम भी कम नहीं है। हमने सोचा कि जब ये ऐसे है तो हम, लेकिन कल समय से आए ताकि समय से कथा शुरू हो, नहीं तो बाद में बहुत देर हो जाती है। क्योंकि राम अवतार होगा, गंगा अवतरण होगा, वामन अवतार होगा, नरसिंह अवतार होगा, बलराम अवतार होगा,
कृष्णावतार, सारे अवतारों की कथा होगी। ध्रुव प्रहलाद, अनेकों अनेक कथाएं हैं, कुछ सूक्ष्म करके, कुछ विस्तार करके। तो तभी संभव है जब समय से कथा प्रारंभ हो। बोलो राधे 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 राधे। भीष्म दादा ने यहाँ पर स्तुति की, कह रहे कन्हैया अब जरा इस तरफ ध्यान दो, इस दृश्य को अपने आंखों के सामने देखो। कुरुक्षेत्र की भूमि, भीष्म पितामह बाणों की सैया, एक तरफ पांडव खड़े, द्रौपदी खड़ी, एक तरफ मुरली बजाने वाला मुरली मनोहर खड़ा, और भगवान कहते हैं क्या इच्छा है। भीष्म कहते हैं कन्हैया मुझे याद है तू कितना दयालु है, मुझे पता है। जिस दिन दुर्योधन और अर्जुन तेरे पास सहायता मांगने गए थे तो भगवान ने दुर्योधन से मांगा कि तुझे क्या चाहिए, मैं चाहिए कि मेरी सेना चाहिए। दुर्योधन अगर मैं चाहिए तो मैं तेरी तरफ, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, बस तेरी तरफ खड़ा रहूंगा। लेकिन मेरी सेना चाहिए तो मेरी करोड़ों की सेना तेरे साथ से युद्ध लड़ेगी। क्या चाहिए तुझे? दुर्योधन ने कहा जब तुझे लड़ना ही नहीं है तो तेरा करना क्या है, अपनी सेना दे। भगवान ने वचन दिया दुर्योधन मैं पांडवों की तरफ हूं पर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, संकल्प किया। लेकिन भीष्म पितामह जब सेनापति बने तो भीष्म ने क्या संकल्प किया, आज जो हरि शस्त्र न गहऊ तोला जो गंगा जननी को मैं शांतुन सुत ना कहूं। अरे अगर मैंने आज श्री कृष्ण से हथियार नहीं उठाया मैं गंगा और राजा शांतनु का बेटा भीष्म नहीं कहलाऊंगा। अब देखो प्रतिज्ञा, उधर भगवान की प्रतिज्ञा, इधर भीष्म की प्रतिज्ञा। युद्ध प्रारंभ हुआ, एक तरफ कौरव खड़े, एक तरफ पांडव, उस तरफ सेनापति भीष्म, इस तरफ अर्जुन। ऐसे बाणों की बौछार लगाई भीष्म दादा ने जैसे कोई मूली गाजर काटता है। जहां बाण मारा वहीं मैदान साफ, जहां बाण मारा वहीं मैदान साफ। अर्जुन घबरा गए। एक बाण भीष्म का जैसे ही अर्जुन के मुकुट पर लगा, मुकुट उड़ गया। तरकस पे लगा, तरकस उड़ गया। धनुष पे लगा, धनुष उड़ गया। कांपने लग गया अर्जुन। भगवान कृष्ण ने कहा तुम क्या कर रहे हो अर्जुन, क्यों नहीं युद्ध करते, क्यों नहीं तीर चलाते? अर्जुन बोले भगवान मैं क्या करूं, भीष्म के सामने युद्ध करना आसान नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है मेरे से। भगवान को लगा आज अर्जुन को बाबा भीष्म जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान अपने रथ से कूद गए। सामने पड़ा हुआ था रथ का एक पहिया। भगवान ने रथ का पहिया उठाया और भीष्म को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही भीष्म को मारने के लिए दौड़े तो भीष्म पितामह ने अपने जो धनुष बाण थे वो जमीन पे रख दिए, हाथ जोड़ के खड़े हुए। आज कह रहे हैं भीष्म दादा गोविंद जब तुम मुझे मारने आ रहे थे ऐसा लग रहा था कोई शेर किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा। धरती कांपने लग गई क्योंकि भगवान ने अपना संकल्प तोड़ा। धरती कांपने लग गई तो भगवान कृष्ण का एक उत्तरीय वस्त्र होता है वो नीचे गिर गया। भगवान ने वो वस्त्र उठाया और कहा देवी तू क्यों डर रही हो? धरती बोली अपना वचन तोड़ रहे हो, भगवान ये संकल्प तोड़ लेंगे तो कैसे होगा? भगवान बोले ये वचन मैंने इसलिए तोड़ा है, मेरा वचन भले ही टूट जाए पर मेरे भक्त का वचन नहीं टूटना चाहिए। अपना मान तले टल जाए भक्त का मान न टलते। इसने वचन दिया है कि कृष्ण से शस्त्र उठाऊंगा इसलिए मैंने ऐसा किया। भीष्म दादा आज कह रहे मुझे याद आ रही उस दिन की, तो इन्हें अपना वचन मेरे लिए तोड़ा था गोविंद, मुझे याद है। सुंदर शिक्षा दी। भगवान बोले पितामह अभी तो आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, कुछ समय और जी लो,
भीष्म बोले नहीं नहीं अर्जुन, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। इतनी सुंदर मौत तो भगवान सबको दे, कितनी सुंदर मौत है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, भीष्म पितामह जब भगवान के इतने बड़े भक्त थे तो उन्हें बाणों की सैया क्यों मिली? देखो किसी जन्म में, और ये प्रश्न कुछ संत ऐसा, भागवत जी में तो ऐसा नहीं है, कुछ संत ऐसा कहते हैं कि भीष्म ने ये पूछा भी था भगवान से कि मैं पिछले कई जन्मों को देख रहा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, पर ये बाणों की सैया क्यों? तो इसके दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण ये है, किसी जन्म में भीष्म पितामह एक राजकुमार थे और रास्ते में चल रहे थे, कोई जीव सामने आया तो अपनी तलवार से उस जीव को उठाया और झाड़ियों में, एक कटीली झाड़ियों में फेंक दिया। तो जिस झाड़ी में उसको फेंका उस जीव के शरीर में कांटे चुभ गए और खून निकलने लगा और तड़पता तड़पता वो मर गया। और मरते मरते उसने कहा, जैसी मृत्यु आज मेरी हुई ऐसी ही तेरी भी होगी। एक कारण तो ये था, और एक कारण ये था कि भीष्म ने कभी पाप तो नहीं किया था, लेकिन पाप को आंखों से होते हुए देखा था। कब? जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, दुशासन जब साड़ी खींच रहा था, उस समय भीष्म पितामह उसी सभा में थे, पर कुछ ऐसी राजनीतिक मजबूरियां थी कि दुशासन को रोक नहीं पाई। भीष्म ने कहा, गोविंद ऐसी मृत्यु तो चलो वो जो है ठीक है, ऐसी मृत्यु तो सबकी हो जैसी मेरी हो रही है। देहांत काले तुम सामने हो, मृत्यु का समय हो और तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते मैं निज प्राण त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कितनी सुंदर मृत्यु है। कहते कहते भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्याग दिया। एक ज्योति भीष्म दादा से निकली और जो भगवान के अंदर समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की राधे 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 राधे। तो ये होता है भक्ति का प्रभाव। लेकिन भक्ति असली होनी चाहिए। असली का मतलब जितना हम कर रहे हैं उतना ही, यानी जो हम दिख रहे हैं वही होना चाहिए। कुछ लोग बाहरी आवरण तो बहुत कर लेते हैं लेकिन अंदर से कुछ नहीं, अंदर कोई भक्ति, बस केवल दिखाने के लिए भक्ति। अगर कोई मेहमान घर पे आ गया, उस दिन 2 घंटे तक ज्योति जलाते रहे, ये देख रहा है, सोचेगा कितना बड़ा भक्त, और नहीं तो ऐसे हाथ जोड़ने को तैयार नहीं। मतलब जो हम अंदर से हैं वही बाहर से होने चाहिए। मन मैला तन उजला या बहुले कीते, याते तो कौआ भला बाहर भीतर ये। जो अंदर से कपटी है वो बाहर से कपट करे, कम से कम धोखा तो नहीं, वो पहचाना तो जाएगा कपट करता। लेकिन जो बाहर से सज्जन दिख रहा है और अंदर से वो कपटी है, उससे खतरा ज्यादा है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। और भगवान भी कहते हैं
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल नीर नमावा, मोहि कपट छल नीर नमावा। मोहि कपट छल नीर नमावा, मोहि कपट छल नीर नमावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोलो राधे राधे। तो सब सर्वस्व एक जैसे बन करके और फिर कहो भगवान हम आपके हैं और आप हमारे हैं। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की। हो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। हरि बोल। मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण। मैंने नथनी करवाई कृष्ण तेरे नाम की, मैंने नथनी करवाई रे कृष्ण तेरे नाम। हरि बोल। उठा लो दोनों हाथों को आओ से। रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम। मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की।
मेरे होठों पे कृष्ण मेरे होठों पे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे होठों पे कृष्ण मेरे मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने दिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने दिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण 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 मैंने माला पहनाई रे कृष्ण तेरे नाम की माला पहनाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने माला पहनाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने माला पहनाई रे कृष्ण तेरे नाम की मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने दिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने दिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की दिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की दिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए राधे 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 राधे। तो सहज भाव जब होता है तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। वृंदावन में जो गोप गोपिकाएं हैं, नंद यशोदा है, राधा है, ये श्री कृष्ण को अत्यंत प्रेम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी इन्हें अत्यंत प्रेम करते हैं। इसका कारण यही है, हम भगवान को प्रेम करें
ये तो ठीक है, लेकिन भगवान भी अगर हमें प्रेम करें तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये ब्रजवासियों को, जो वृंदावन में ग्वाल बाल थे ना, गोपियां थी, ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त था। लेकिन भगवान कृष्ण केवल 10 साल तक रहे थे वृंदावन में, उसके बाद तो आ गए थे। 10 साल तक रहे नंद बाबा के साथ, यशोदा मैया के साथ। उसके बाद दोबारा कभी भगवान वृंदावन गए ही नहीं। वैसे तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर मैं एक कदम भी नहीं जाता, लेकिन लीला रूप से 10 वर्ष के कृष्ण ने जब से वृंदावन छोड़ा था, तब अपनी माँ यशोदा के पास दोबारा नहीं गई, नंद बाबा के पास, गोपियों के पास, यहाँ तक कि अपनी राधा के पास 10 वर्ष में ही छोड़ करके चले गए थे। और उसके बाद भगवान 100 साल बाद मिले थे नंद बाबा से। बोलो राधे।